आइए इधर आइए इधर आइए। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 के न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी अंतर्गत अलकुसा कोल डंप में मैनुअल ट्रक लोडिंग में स्थानीय बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने की मांग को लेकर विगत 4 वर्षों से अलकुसा कोल डंप में कार्यरत मजदूरों से मैनुअल में शेष ट्रक जो लोडिंग नहीं हो पाता है उक्त ट्रकों को स्थानीय गरीब बेरोजगार मजदूरों को लोडिंग करने दिया जाए, लेकिन मजदूरों का न्याय अब तक अधर में लटका हुआ है। उपेंद्र शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के कथनानुसार बीसीसीएल में भ्रष्टाचार काफी चरम पर है। बीसीसीएल और उच्च प्रशासनिक अधिकारी की ओर से आदेश निर्गत किया जाता है, पर यहां पुटकी अंचल में बैठे विकास आनंद पुटकी अंचलाधिकारी द्वारा हम मजदूरों के साथ दुर्भावना के तहत षड्यंत्रकारी खेल खेलने का कार्य कर निर्गत आदेश को फाड़कर फेंक दिया जाता है और इस प्रकार मजदूरों को 4 साल में काम नहीं दिया जा रहा है। आइए जानते हैं मजदूर प्रतिनिधि उपेंद्र शर्मा उर्फ मंटू शर्मा से विस्तृत जानकारी। मेन भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले 4 साल से हमारी ऐसी मांग थी, निवेदन था सामाजिक स्तर पर, कहीं भी कोई गलत कह दे। मेरी मांग थी कि कार्यरत मजदूर से जो ट्रक नहीं लोड होता पाता है, बच जाता है, वह शेष मात्र ट्रक तमाम स्थानीय गरीब को दे दिया जाए। लेकिन तमाम उच्च अधिकारी के आदेश निर्गत होता है, लेकिन अंचल अधिकारी महोदय पुटकी श्री विकास आनंद जी इस हमेशा यह दुर्भावना के तहत षड्यंत्रकारी खेल खेलते आए और इसी के तहत यह तमाम आदेश को यह ब्रांच अपने ऑफिस से कार्यालय से बहुत को तो फाड़ कर फेंक दिए, वो भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(19)(1) के तहत निर्गत आदेश को। इनकी दुस्साहस तो यहाँ तक हो गई कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव महोदय के आदेश पत्रांक आदेश को इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम को तो मांगा गया और अपीलीय सुनवाई के ऊपर भी यह झूठा सूचना दे दिए। यहाँ तक कि अपने कार्यालय से बहुत से मुख्य पत्र को फाड़ कर फेंकने का काम किए। यह झूठ बोले कि नहीं है, संधारित नहीं है। अंत में जब श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को कहा कि महोदय ऐसी ऐसी बात, इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने सख्त आदेश दिया कि इन पर मुकदमा दर्ज हो। लोकसेवकीय पद का दुरुपयोग करना, किसी के भारी दबाव में संगठित षड्यंत्र के तहत रिश्वत लेकर यह उक्त काम नहीं कर रहे हैं, जिससे बीसीसीएल को आर्थिक क्षति पहुंच रही है। ये बीसीएल प्रबंधक का भी कहना है। बीसीएल प्रबंधक अंतिम में अपने पत्रांक संख्या 626 21 फरवरी 2025 को स्पष्ट कहे हैं कि मंटू जी, आपका जो निवेदन है वह अंचल कार्यालय और थाना कार्यालय से लंबित है और कहीं लंबित नहीं है। महोदय, धनबाद जिला के डीसी महोदय के द्वारा जनता दरबार से निर्गत आदेश पर सीएमडी साहब के लेटर मिला 472-73-16 से कि आपका समस्या का समाधान कर दिया गया है, जाइए। लेकिन यह क्या करते हैं कि सीओ होने के नाते यह एक लेटर बनाते और फोन से कहते कि मंटू शर्मा घुसने मत देना किसी कीमत पर। अब बताइए कि इनको एक लेटर हम दिए थे, आवेदन संख्या 271 दिनांक 6 तारीख को 6/9 को, उस पर कुछ नहीं किए। फिर एक आवेदन दिए कि सर हमारा सब आदेश हो गया है। आपका 24 तारीख को आवेदन किए कि सर हमारा सब कुछ हो गया, सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करते हुए हम लोग लोडिंग कार में लगने जाएंगे। और जैसा कि मैंने 16 जुलाई को उनको कहा था कि बीसीसीएल प्रबंधक बार बार कहा, उनका लिखित है, सीओ कार्यालय का 3 साल से लिखित है कि कंपनी 6 ट्रक भी कोयला मुहैया नहीं करा पाती है। तो कंपनी प्रोडक्शन क्या करती है भाई? कोयला गया कहाँ? ट्रक भी नहीं। ये लिखित में है, मैं कुछ भरभली एक शब्द नहीं बोलूँगा। इन्होंने पता नहीं क्यों, किसके दबाव में, किसके षड्यंत्र में, किस लालच से, किससे रिश्वत लेकर के यह हमारे मुख्य सचिव महोदय के आदेश हो या डीसी महोदय के आदेश हो, एसडीएम साहब का आदेश हो, अपर समाहर्ता महोदय का आदेश हो, सबके आदेश निर्देश को या तो फाड़ कर फेंकने का काम किया या झूठा सूचना देने का काम किया, जिसका प्रमाण के आधार लगा करके मुख्य सचिव महोदय को कहा गया कि मुकदमा दर्ज। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हमारे समाज को भ्रष्टाचार कर लगे। सैकड़ों लोगों की निवेदन को इस सार्वजनिक तौर पर ये हाल कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को तो जान ले लेंगे। जब मुझ जैसा पढ़ा लिखा इंसान, हमसे बेसी पढ़ा लिखा सिवान नहीं है, वो जहाँ तक पढ़ा होता है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ,
और एक करसब का खेल खेलते हैं। जब अपना पत्रांक संख्या 1089 से 26 तारीख को जीएम को और थाना प्रभारी महोदय को यह लेटर दे चुके कि मंटू शर्मा के पास सब आदेश है, यह सत्यनारायण स्वामी का पूजा पाठ करते हुए लोडिंग कार में लगने जाएंगे और कोयला ट्रक नहीं मिला तो भाई पूर्णबंदी कर, जैसे पहले 3 महीना पहले यही बड़ा बाबू फोन से बोले थे कि मंटू जी 16 तारीख को कि मंटू जी अभी बंदी का जो प्रोग्राम 22 तारीख को रखे, 22 जुलाई को रखे हैं तो मत कीजिएगा, बरसात के बाद आपका मांग पूरा हो जाएगा। ये हजरत जमात से फ़ोन पर कमाए हैं। बोले ठीक है सर, आपका आदेश नहीं कटेगा, ठीक है सर। लेकिन इनको जब 26 तारीख को मैंने पूछा था, आवेदन में लिखित है सर, कि अगर अभी भी मेरी मांग से अगर दिक्कत है तो उचित कारण बताते हुए 5/10 तक स्थगित या रद्द करने का आदेश निर्गत करने का कृपा प्रदान करें। लेकिन बड़ा बाबू थाना प्रभारी महोदय केंदुआड़ी धनबाद द्वारा पत्रांक संख्या 1090 है जी, हाँ 1090 26/9 के मिल चुका है। ये देखिए इसमें स्पष्ट है कि वर्षों का लड़ाई है, 4 साल से लड़ी जा रही है, तो कोयला कहाँ गया, कहीं और कुछ तो बात नहीं है। इसकी पर्दाफाश मेरी जान जाए या रहे, अब पर्दाफाश करके रहूँगा और ये सीओ पर मुकदमा दर्ज होगा ताकि सारा का सारा पर्दाफाश। कल कुसा कॉलेज 6 नंबर कोल्डम में 6 ट्रक भी कोयला मुहैया नहीं करा पाती है कंपनी, वो भी आज नहीं बरसों से। इसका प्रमाण स्वयं अंचल कार्यालय पुटकी का पत्रांक संख्या 102 23/2/2023 शायद पत्रांक 102 है, उसमें भी है कि छोटा कोयला नहीं मिलता है। इनका लेटर नंबर 133 में भी जिक्र है आगे गलत की जिंदगी से मौत बेहतर होती है। और ये अंचल अधिकारी महोदय पुटकी श्री विकास आनंद पर विलंब मुकदमा दर्ज करके कॉपी मंत्रिमंडल सचिवालय से मांगा गया है, वो भी अपीलीय सुनवाई में डीसी साहब से। और डीसी धनबाद उपायुक्त महोदय अपने पत्रांक संख्या से अपर समाहर्ता महोदय शायद जिला राजस्व को आदेश कर चुके हैं, वहाँ लंबित है। पिछले 2 महीने से क्यों लंबित है, पत्राचार भी किया गया फिर भी लंबित है। तो अब उसे फायर कॉपी के मांग के लिए हम अर्थी, हंडी, कफन, कलश, कफन सहित अलकुसा कॉलोनी के द्वार पर रखकर मैं अनशन बैठूंगा जब तक मुझे फायर कॉपी नहीं मिल जाती है। या तो बड़ा बाबू पोस्टमार्टम कराने तो आएंगे ना, ठीक है, मेरा पूजा रुकवा दिए, अभी भी मेरा 14 दिन सामान पड़ा हुआ है, कारण क्यों नहीं बताएं। मीडिया में बयान देते हैं कि अनाधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित गैर कानूनी है। तो मैं धनबाद नहीं पूरे भारत में कहता हूं कि जितना अलकुसा के लोगों के पास आदेश है, किसका आदेश चाहिए आपको? आप बताइए क्या थाना प्रभारी महोदय पत्रांक संख्या 34/13 एक अंचल अधिकारी के आदेश पर थाना में क्यों बुलाए थे? क्या जवाब उनके पास है? कुछ नहीं। क्यों समाधान नहीं हुआ थाना में? सब क्यों समाधान, आगे तो नहीं बोलेंगे, क्यों समाधान बड़ा से पूछा जाए। उनका पत्रांक संख्या 617 प्रमाण है कि मैंने कितना बार ये पदाधिकारी को मैंने पत्राचार किया और सबका पॉजिटिव आंसर है। समाधान कराया जाए, आदेश दिया जाता है, तरह तरह का सुनिश्चित किया जाए, सुनिश्चित करे, ऐसा ऐसा आदेश है। लेकिन आज तक समाधान तो कहाँ से है। लेकिन जब मजदूर जाते हैं तो बड़ा बाबू थाना प्रभारी आकर इसी तरह घटना तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद उरांव केंदुआड़ी द्वारा मई 2023-22 में किया गया। उस वक्त एसडीओ साहब का 2 लेटर निश्चित हो चुका था, बैठक हो चुकी थी, लेकिन हम लोग को घुसने नहीं दिए। लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं। अगर ये बड़ा बाबू भी लोग रोके हैं तो क्यों रोके? जब उनको सीओ ने कह दिया कि ऐसी से काम है तो उनका काम था लगवाना। लिखते हैं कि विधि व्यवस्था कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती थी, तो मैं बड़ा बाबू से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उस आवेदन में भी लिखित है कि बताएं कि कौन बोला, उनका पैर पकड़ के उनसे विनती करके मांगेंगे काम।